अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 5 यानी कि लास्ट एपिसोड हमारी कैसे मिजाज हैं यानी कि टेम्परामेंट. सो आई स्टार्टेड दिस सीरीज़ ऑन आवर वेंसडे विजडम सीरीज़ जिसमें हम बात करते हैं डिफरेंट टेम्परामेंट्स की, खुश मिजाज लोग कौन होते हैं, बद मिजाज लोग कौन होते हैं और मिजाज को बेहतर बनाना क्यों ज़रूरी है. ये सब तो हम अब तक सीख चुके हैं. और आप में से जो लोग मेरे साथ हैं जिन्होंने फीडबैक्स दी, मुझे पता है उन्होंने वो लिस्ट भी बनाई है उन लोगों की जो खुश मिजाज हैं या बद मिजाज हैं. ठीक है ना. तो आज की एपिसोड में हम ये सीखेंगे कि हम अपने मिजाज पे काम कैसे करें, क्योंकि अब हमें ये तो पता है कि हमने क्यों काम करना है. एंड इफ़ यू डोंट रिमेंबर, गो वॉच द एपिसोड नंबर 4. तो आज हम बात करें कि हम कैसे अपने मिजाज को बेहतर बनाएं. तो सबसे पहले उसके लिए तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने मिजाज के किन एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करना है, किन हमारी कौन मिजाज में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है. फिर हमें क्या करना है, सेल्फ डिसिप्लिन. सो आई हैव कम अप विद 3D मॉडल इन दिस. तो सबसे पहले आ जाता है डिसिप्लिन, उसके बाद आता है डेडिकेशन और फिर डिस्टेंस. और इसको कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि सबसे पहले हम डिसिप्लिन को इनकॉर्पोरेट करेंगे. अब फॉर इंस्टेंस कि अगर मुझे किसी बात पे मैं इरिटेट होती हूँ या मुझे गुस्सा आता है तो मुझे उस पर काम करना है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं अपने आप को डिसिप्लिन करूँगी और अपने आप को बताऊँगी कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो मैंने इस अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, मैंने अपने इमोशंस को मैनेज करना है. सेकेंडली, मैं उसको डेडिकेटेडली करूँगी, यानी कि डिसिप्लिन से डेडिकेशन से अब डेडिकेटेड टू माई सेल्फ. मैं ये नहीं करूँगी कि उसने ऐसे बोला तो मुझे गुस्सा आ गया, तो आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम अदर्स फॉर माई बिहेवियर. एंड थर्डली डिस्टेंस, क्योंकि अगर मैं एक हेल्दी डिस्टेंस रखूँगी अपने और उस इंसान के बीच में जिसकी वजह से, जिसके एक्शंस या जिसकी बातों की वजह से मेरा मिजाज ख़राब हो रहा है, तो अगर मैं उस डिस्टेंस को मेंटेन करूँगी तो क्या होगा कि आई विल बी एबल टू वर्क ऑन माई मिजाज एट दैट टाइम. क्योंकि अगर मैं अब उस डिस्टेंस या उस बाउंड्री को मेंटेन नहीं कर रही हूँ जो मेरे और उस इंसान के बीच में, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो है मेरा एक्सपोजर होगा टू दैट थिंग जिसकी वजह से मेरा मिजाज ख़राब हो रहा है, और उसकी वजह से फिर आपकी बद मिजाजी की आदत पक्की हो जाएगी. तो अगर हम ये 3 चीज़ें करें, डिसिप्लिन रहें, सेल्फ डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिस्टेंस मेंटेन रखें हेल्दी बिटवीन रिलेशनशिप्स, तो क्या होगा कि हमें अपने मिजाज पे काम करने की जो है ज़्यादा सहूलत होगी, मौका मिलेगा. वो कहते हैं ना कि जितना हम किसी इंसान को करीब से जानते हैं हमें उतनी ही उसकी फ्लॉज और खामियां नज़र आती हैं, और किसी की भी खामियों को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, और हम चाहते हैं कि उस इंसान में से खामी ख़त्म हो जाए, वो इस पर काम करे, वो ठीक हो जाए. बट एट द सेम टाइम हम इस दुनिया में लोगों को ठीक करने नहीं आए. तो वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट देम द वे दे आर. इट्स हु दे आर, दैट्स पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी. तो उनका मिजाज जो है उसको बेहतर बनाना हमारा काम नहीं है. हमारा काम है हम अपने मिजाज पे काम करें विद दीज 3 थिंग्स विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू: डिसिप्लिन, dedication and distance. So let's do it and you can do it. I do it all the time. अपने आप को डिसिप्लिन रखें. उसमें ये होता है कि अगर आप अपनी रूटीन फॉलो करें, सुबह दोपहर शाम आप क्या कर रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जी होगी वो उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने में गुजरेगी, और इधर उधर की फजूल बातों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा. और डेडिकेट योर सेल्फ टू योर सेल्फ, मतलब अपने एक्शंस को डेडिकेट करें अपने आप को अपने गोल्स अचीव करने में, तो उससे आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी. और फिर ये होगा कि आपका जो डिस्टेंस है दूसरों से बरकरार रहेगा, क्योंकि अगर वो आपकी स्पेस में घुसने की कोशिश करेंगे या अगर वो डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करेंगे, तो आप तो ऑलरेडी अपनी डिसिप्लिन लाइफ गुजार रहे होंगे. आप ज़रूर उनसे ताल्लुक़ तो कायम रखेंगे, लेकिन एक फ़ासले की हद तक, क्योंकि अगर वो फ़ासला ना रहा तो ना ही ये आपके मिजाज के लिए अच्छा है ना ही उनके. तो पूछें, कोई भी सवाल हो आपका इस बारे में. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. ये मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं. कीप डूइंग इट. अपने मिजाज को बेहतर बनाएं, ताकि ना ही सिर्फ आपकी प्रेजेंस, आपकी एग्जिस्टेंस से ना ही सिर्फ आपको फ़ायदा हो, आपसे जुड़े लोगों को भी फ़ायदा हो, आपके बच्चे आपकी एग्जाम्पल से सीखें. एंड देन सर्टनली दिस वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप डूइंग व्हाट मैटर्स. हर अगले वेंसडे को मैं किसी और टॉपिक के साथ आऊँगी और हम कोई और मज़े की बात करेंगे और सीखेंगे. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.